प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। हैप्पी दिवाली गुरु जी। सेम टू यू। आपको भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। और आप कैसे हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? आज बस। बच्चों की इच्छा हुई, आपका नंबर देख के इन्होंने बोला कि आप कॉल कर लो ना। तो मैंने कहा पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, हमने कहा भी नहीं उनसे। बोले हम्म। देखेंगे आज, क्या पता उठा भी ले। बहुत अच्छे। हम्म, चलो ठीक है। बोली और बोली। गुरु जी हम सुनते हैं आपकी वीडियो, बहुत हम्म। अच्छी लगती है हमें, और हमेशा शब्द भी प्राप्त हो गया है। अरे वाह। हाँ जी, 1 साल पहले हो गया था। हम्म। मेरे परिवार में मुझे तो हो गया, जैसे बच्चे सुन लेते हैं कभी कभी मेरे साथ। ऐसा हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब सब दुनिया को प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, ये तो है। हम्म, क्योंकि ये कोई आपके हाथों में नहीं है, हाँ। या ना मेरे हाथों में है, ना किसी के हाथों में है। ये तो परमात्मा की देन है ना। हाँ जी। परमात्मा की बख्शिश ही हम क्यों बोलते हैं। वो एक परमात्मा का जीता जागता वरदान है। हाँ जी। नहीं, हम तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, जो परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया है। ऐसा है कि हमें प्राप्त हो गया, हाँ जी। तो उस उसका मतलब क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तब हम दूसरों का सोचेंगे। माने हमारे पति देव को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, बच्चों को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, या लोगों को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हमें प्राप्त हुआ या उनको भी प्राप्त हो गया। लेकिन दोनों को भी असल बात अगर समझ में नहीं आ रही है, हाँ जी। तो यानी माने सार शब्द क्या होता है, हाँ। तो सार शब्द प्राप्त होके भी फायदा नहीं ना। हाँ, ये तो है। हाँ, आपका तो मोक्ष का तो पक्का हो गया। हाँ जी गुरु जी। लेकिन जब हम कहते हैं कि हाँ, बस आपका आशीर्वाद है गुरु जी। हम्म, तो हम तो मुक्त हो गए, लेकिन दूसरों को भी मोक्ष मिलना चाहिए, मुक्त, वो भी मुक्त होने चाहिए। ये तो विचार बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब भाग्य का खेला है, जिसका जिसका भाग्य होता है। तो हमारी अगर चाहत अच्छी है, हमारे दिल में दूसरों के लिए अच्छी भावना है, तो हो सकता है उनको भी हो जाएगा। हाँ जी, बस गुरु जी हमारी तो अब यही इच्छा है कि हर किसी को, अगर हम दुआ भी देते हैं तो हमारी दुआ में बस यही होता है कि हर किसी को मोक्ष ही मिले, क्योंकि इससे बड़ा तो मुझे लगता नहीं कुछ है। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। देखो ये और वो दान भी उसको नहीं कहना चाहिए। हाँ लेकिन जी। ये एक भाव रखते हैं, भावना है ये हमारी कि दूसरों को भी मोक्ष मिले। हाँ। दान तो दिया जाता है, हाँ जी। लेकिन ये मोक्ष वाला दान तो परमात्मा हमें देता है ना। जी। हाँ ठीक है, उसके लिए कर्म हमारे होते हैं, भाग्य हमारा होता है, लेकिन देने वाला वो होता है। तो चलो, हम तो दूसरों को मोक्ष नहीं दे सकते, लेकिन दूसरों के लिए दुआ तो कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते हैं, इनका भी हाँ, ये भला तो हो है। जाए। सही बात है। तो ये भी एक दान ही हो गया, ऐसा समझो, भावना का दान। हाँ जी। गुरु जी मेरे बच्चे एक बारी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। हम्म। प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम। बोली बोली। कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में। शायद आप भी आनंद में हो। दीपावली के दिन चालू है। हैप्पी दिवाली गुरु जी। सेम टू यू। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हम्म, क्या पूछना है? समझ रहा है? गुरु जी, हाँ। पूछने के लिए वैसे तो कुछ है नहीं है, हम्म। लेकिन जैसे हमें मोक्ष
तो मिल गया जैसे, हाँ फिर भी हाँ। हमारे मन पे इतना कंट्रोल क्यों नहीं होता, जैसे दुख सुख ज्यादा महसूस करती हूँ मैं अभी भी। ऐसा है कि मरते दम तक माने हमने जितना जीवन लाया है ना, हाँ जी। तो ये हमारे कर्मों के हिसाब के लिए हमें ये जन्म मिला है। माने ये कर्म का हिसाब हमें चुकता करना है। तो संसार के लिए तो मन तो आवश्यक है ना। अगर सुख दुख हमें महसूस ही नहीं होगा, फिर तो हमारी माँ समझ लो जैसे यहाँ पे रहने की क्या वो रह जाएगी फिर। ऐसा है, मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष उसको मिलता है जो संसार की परवाह नहीं करता। अभी परवाह नहीं करता माने संसार छोड़ देता है ऐसा नहीं है। परवाह करना माने मेरे बच्चों का कैसा हो जाएगा, उसका कैसा हो जाएगा, दुनिया का कैसा हो जाएगा, मेरा कैसा हो जाएगा, पीछे ये ऐसा हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था, या आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कामना हम रखते हैं ना संसार के लिए, हाँ जी। जिसकी भावना उसके लिए शून्यवत हो जाती है। उसको यही समझता है कि भाई ये संसार है, ये दिन रात तो चालू ही रहेंगे। हाँ। हमारा जब तक हम जिंदा है तब तक ये सुख दुख चालू ही रहेंगे। हाँ गुरु जी, पता है सारा कुछ हमें पता होता है, फिर भी कई बार हमें मतलब महसूस होता है ज्यादा, हमें पता है कि ये चीजें गलत है, फिर भी हमारा अपने ऊपर जैसे कंट्रोल नहीं है इतना। किसी का भी नहीं होता। जब तक संसार में ना किसी का मन कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हमें साक्षी भाव से रहना है। हाँ जी, चलो कोई वैसे तो दुख। हम हाँ। जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, मैं तो बस परमात्मा को ही समर्पित करके चलती हूँ, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। हम्म। तो क्या है, अगर सब जो आपने परमात्मा को अर्पण नहीं किए, हाँ जी। तो ये अपने पास ही रखे तो हम उसके ऊपर ही विचार करेंगे ना। हाँ। लेकिन जैसे हम परमात्मा को अर्पण कर देते, फिर वो सुख हो दुख हो, तो उसमें हमारा लगाव नहीं रहता ना। हमें मालूम है ना दुख आया है, तो हम क्या कहते हैं कि मैंने ये दुख अभी परमात्मा को भेज दिया है, अभी वो उसका निर्णय वो करेगा। तो हम क्या हो गए यहाँ, छुट्टे हो गए ना। हाँ। उसके ऊपर हमारा भी कुछ माने बंधन नहीं रहा, या मन में उसके बारे में विचार भी नहीं आएगा। अभी विचार करने वाला है ना, परमात्मा है ना, वो करेगा विचार क्या करना है क्या नहीं है। और इसके पहले क्या होता था, जब परमात्मा समझते ही नहीं थे हम, क्या होता है ईश्वर, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है आत्मा, तो सब हम हमारे ऊपर लेते थे। और फिर उसके ऊपर ही हम विचार करते थे। फिर सुख के ऊपर विचार हो, दुख के ऊपर विचार हो। ज्यादा सुख के ऊपर तो विचार नहीं आता, लेकिन दुख के ऊपर ज्यादा आता है। हाँ लेकिन वही विचार परमात्मा को अर्पण कर देने से हम मोकळे हो जाते हैं, छुट्टे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो हमें परमात्मा मालूम है, इसलिए हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं ना। जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, या जिसके वो जिसका क्या कहते हैं विश्वास ही नहीं है परमात्मा के ऊपर, तो वो हाँ। किसको छोड़ेगा। नहीं, बराबर की। विश्वास तो है, पूरा है, उन्हीं के सहारे चलते हैं हम तो। चलना हमारे ही लिए। चाहिए। हाँ जी। देखो, हमारा जन्म हो मृत्यु हो या जो भी कर्म है ना, हाँ। इसके ऊपर देखरेख करने वाला परमात्मा है। या उसका और एक दूसरा भाग ऐसा है कि हमारा तो दुनिया में कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है ना। हाँ। ये प्रकृति परमात्मा की है, ये सृष्टि परमात्मा की है, ये जो हमारा शरीर भी मिला है हमें, हाँ जी। वो तो हमारे माँ बाप से हमें मिला। लेकिन हाँ। वो जो चलायमान हो रहा है, हाँ। वो कौन चला रहा है हमारा पूरा शरीर? हम। परमात्मा ही। हाँ। हाँ, हम तो नहीं चला सकते, या हमारे माता पिता भी नहीं चला सकते। नहीं। या खुद ने, जब जैसे बच्चा आपके पेट में रहता है, तो आप थोड़ी कोई टाइम निकाल के उसकी आंखें बनाती है या उसके कान बनाते हैं, हाँ, सब बनाते हैं क्या कुछ? परमात्मा नहीं। नहीं, माने वो भी हमारा नहीं है। फिर ये सब चक्रों कैसा चल रहा है, सब बराबर कैसा चल रहा है? हाँ जी। इसका मतलब
हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसे है परमात्मा के आधारित है या प्रकृति के आधार पे टिके है, वैसे हमारे बच्चे भी परमात्मा पर टिके है या सृष्टि के आधार पर टिके है। तो कोई कुछ नहीं करता, सब करने वाला परमात्मा है, सब करने वाला परमात्मा है। खाली हम ये शरीर धारण किए हुए है, और वो शरीर भी है तो वो केवल हम क्या बोलते हैं कि हमारा कर्म चुकता करने के लिए शरीर धारण करे है। बाकी शरीर के बीच में जो भी कोई पाचन है, जो भी हम बढ़ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है शरीर के अंदर, रख रखाव हो रहा है, कार्य प्रणाली हो रही है, टाइम पर हाँ, नींद आ रही सब है, कुछ चलता रहता है, हमें तो पता भी नहीं। बराबर की। सही बात है। अगर वो हमारे हाथों में हमारा शरीर भी दिया होता ना, हाँ, तो भी हम नहीं चला सकते। नहीं चला सकते गुरु जी। क्योंकि हमें देखो, हम आग भी बंद कर दे लेते हैं, हाँ जी। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है हम देख सकते हैं क्या? नहीं। कोई जरिया ही नहीं ना ऐसा, हम बाहर ही दे सकते। लेकिन अंदर में तो क्या क्या है, ये तो अभी तो सब विज्ञान है, खुली किताब है। विज्ञान के द्वारा हम सब समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है हमारे शरीर में, वो वैसा होता है, ऐसी कार्य प्रणाली चलती है। ये तो हमें आज समझ में आ गया। लेकिन हमारी कार्य प्रणाली हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, वो होते हुए भी हम उसको नहीं देख सकते, या कैसा चल रहा है। तो ये जो चला रहा है ना, उसको ही परमात्मा कहते हैं, या कोई उसको ईश्वर कहते हैं। जो जो कार्य प्रणाली चलती है उसको हम ऐसा समझो कि ईश्वर चलाता है, ऐसा समझो। हाँ जी। फिर अगर अब हम बोले कि ईश्वर चलना चाहे तो फिर हमारा जीवन भी उसने चलाना चाहिए। वो हमारा जीवन भी चलाता है, लेकिन जो लेन देन है ना, हाँ, वो बीच हमसे में जो चुकता करवा लेता है। हाँ जी। बराबर कि नहीं? ये भी कोई मामूली काम थोड़ी है क्या? हाँ, सही बात क्योंकि है। ये चुकता करना अगर हमारे हाथों में होता तो हम चुकता ही नहीं करते ना। नहीं। क्यों करते? लेकिन वो बराबर ऐसा टाइमिंग लाता है, ऐसी परिस्थिति लाता है। हाँ वो जी। एक उसकी प्रणाली है, ऐसा नहीं समझना कि वो परमात्मा ऐसा क्यों करता है, फिर हमें अच्छा अच्छा ही क्यों नहीं करता, बुरा भी क्यों हमारे साथ क्यों करता है, दुख हाँ, क्यों। हम बुरे पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छा तो अच्छे पे तो इतना कौन। हाँ, तो मतलब क्या है, वो बराबर चला रहा है, वो हमसे बराबर चुकता भी करवा ले रहा है। बराबर कि नहीं? हाँ जैसे जी। हमने कोई मकान के लिए कर्जा निकाला, हाँ। और जैसे हमारा पगार हो जाता है, तनख्वाह हाँ। मिलती है, तो उसमें वो बराबर ऑटोमेटिक उस प्रणाली के द्वारा वो तनख्वाह से हमारा मकान का जो हफ्ता होगा वो वो कट काट। जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम बोल भी नहीं सकते कि क्यों भाई कटा लिया। तो हमने पहले लिख के दिया होता है ना, मैंने पहले कभी कर्म किए है ना, कि ये हाँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतने दिन में हम दे देंगे, तो पहले हमने सब वचन दिए हैं। तो ऐसा समझो कि परमात्मा को हमने वचन दिए होंगे, उनको कार्य प्रणाली को वचन दिए होंगे, हाँ, और उस हिसाब से वो परमात्मा बराबर हमारा चला रहा है। हाँ हाँ, जी। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर परमात्मा है तो सब हमारी मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं है। बराबर। हाँ, उनको जैसे परमात्मा को तो सारा कुछ पता है, हमारा अच्छा बुरा उनको ज्यादा पता, हम तो इस संसार में ही देख के जी रहे हैं। तो उसका मतलब यही है ना, वो चुकता करवा ले रहा है, हमें आज बुरा लग रहा है, हाँ। लेकिन वो हमें आज बुरा लगेगा, लेकिन उसके पश्चात कोई तो भी उसका हिस्ट्री होगी कि नहीं, कोई इतिहास होगा कि नहीं, कि हाँ ये जी। हमें दुख क्यों आया। हो सकता है पिछले जन्म में, किसी जन्म में हमने किसी को दुख दिया होगा, हाँ, तो उसका वो चुकता कर ले रहा है सही। ये दुख देकर। तो वो उसका काम है। ऐसा जो हमें वो दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, तो वो सब चुकता हो रहा है। तो हम हाँ, वो दुख के भी बंधन में नहीं आना, और सुख के बंधन में नहीं आना। हाँ ऐसा जी। भी नहीं कि आज सुख आया तो अभी ये मरते दम तक सुख ही रहेगा, ऐसा नहीं है। या दुख आया तो मरते दम तक हम ऐसे ही दुखी रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता। हाँ,
वो चक्कर कैसा चलता है वो परमात्मा बराबर चलता है। बस हम तैयार होनी चाहिए। तैयार कैसे कि परमात्मा को यही बोलना का ठीक है, जो भी चल रहा है, जो भी तू चुकता हमसे करवा रहे है, ले रहा है, जो भी सुख दुख हमें तू दे रहा है हमारे, तो ये वो तो हमारे कर्मों का नतीजा है। लेकिन हमारा इतना ही प्रार्थना है कि ये इसके बाद, माने ये जन्म के बाद हमें वापस कोई जन्म नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। ये भी विचार आ गया ना हाँ जी। तो बहुत हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैंने तो बहुत तीर्थ यात्रा किया, बहुत लोगों को खाना खिलाया, तो मैं हाँ। बहुत बढ़िया पुण्य कमा रही हूँ, तो आगे जाके फिर मुझे मस्त की स्वर्ग मिलेगा, या मैं हाँ, कोई। बस ऐसे तो फिर से हमें चलो हमें जन्म मिलेगा उसमें सुख मिल जाएगा बस, और उससे ज्यादा तो क्या। तो बोलते हैं ना कि हमने गंगा नहाए, क्यों नहाए भाई? पुण्य मिलता है। हमने व्रत रखे भाई, क्यों रखे? बोले पुण्य मिलता है, हाँ। हमारे परिवार का अच्छा हो जाता है। ये क्या है? पुण्य का काम है ना। हम लोगों को खाना खिलाते हैं, हाँ तो जी। किस लिए खिला रहे हो? इससे पुण्य मिलेगा आपको। देखो, हाँ, ये खाना सब खाने वाला हमारी आज चीजें आए, हैं। हम 10 लोगों को खाना खिलाए, बराबर की नहीं? हाँ। सुबह खिलाए, शाम को वापस उनको भूख लगेगी कि नहीं? हाँ जी, लगेगी। तो फिर क्या फायदा हमने इतना करके भी? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो लोगों को खाना खिलाते हैं गुरु जी, तो ये तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। हम मैं वो कोई बुरा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हाँ। अच्छा ही कर रहे हैं। उनका एक टाइम का खाना उनको मिल रहा है, तो वो दुआ ही देंगे ना, हाँ जी। अच्छे दुआ ही देंगे। लेकिन उस दुआ से आपको मोक्ष नहीं होने वाला, आपका पुण्य बढ़ेगा। बराबर की नहीं? गुरुजी, एक चीज पूछनी थी, जैसे हमारे जो छोटे हैं, हमारे जैसे संस्कार होते हैं कि बच्चे थोड़ा जैसे हमें आशीर्वाद देना होता है छोटों को, हाँ हाँ। तो हम उनसे कुछ बोले या सिर्फ मन में ही परमात्मा से कुछ वो करें हमारे की मोक्ष के लिए उनके लिए, या अभी कुछ देखो, हम बोल सकते हैं उनसे जैसे। अभी देखो ऐसा है, उसमें समझो हमने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिए, हाँ लेकिन जी। उस आशीर्वाद में हमारे ऐसा भावना रहेगी कि मैं जैसी बुढ़ी हो जाऊंगी तो ये हाँ। मुझे मेरा पालन पोषण अच्छी तरह से करेगा, इसलिए हाँ भाई तू अच्छा जी, अच्छा तेरा भला हो, अच्छी तुझे नौकरी लग जाए, तेरा अच्छा हो जाएगा तो तू मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गया? तो इसलिए हमने कुछ बोलना नहीं है, बस आशीर्वाद दे देना है। हाँ जी, क्योंकि हमारी तो बस एक ही इच्छा होती है कि बच्चों से भी यही आशीर्वाद हो कि उनको भी मोक्ष ही मिले, तो कोई भी है चाहे बच्चे हैं या हमें जिसको भी, तो उसके लिए। ये भावना अच्छी है ना, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी सोच इतनी बड़ी है, ऊंची वाली है, लेकिन बाकी का नहीं होता है। बाकी तो वो अपने बच्चों को यही क्या करते हैं, हाँ, यही पढ़ाने ध्यान के में। लिए ही मतलब ज्यादा वो किया जाता है बच्चों से कि हाँ एक्सपेक्टेशंस के हाँ, साथ वही यही। वही वही यही इच्छा रखते हैं ना हाँ जी। कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी, हाँ। तनख्वाह ज्यादा आ जाएगा, तो ये करेंगे हम, वो करेंगे, बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा, किसी के सामने हमें हाथ पसारने की जरूरत नहीं वगैरह। तो ये क्या हो गया? तो ये ऐसा मन में नहीं लाना है। बस बस तेरा अच्छा हो जाए, बस हो गया। ज्यादा माने हर कर्म के पीछे बंधन में नहीं अटकना। जहां हमें ऐसे कोई सवाल पैदा होते ना कि अभी ये इस टाइम क्या करे, हाँ। तो बस पहले के जमाने शुभम भवतु देते थे ना, हाँ शुभम जी। भवतु, शुभम कि तुम्हारा भवतु। कल्याण हो बस। अच्छा गुरु जी, हाँ बस बाकी वही। ज्यादा कुछ मन में नहीं लाते थे। या हाँ। जैसे मैं कहता हूं ना, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी। तो शुभ आशीर्वाद का क्या मतलब है? तुझे जो भी बुद्धि आ जाएगी, ये शुभ बुद्धि आनी चाहिए। तुम्हारी हाँ बुद्धि जी। पवित्र होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, मंगल होनी चाहिए। तो हाँ, बुद्धि तुम्हारी का तो बुद्धि, मेन है हाँ गुरु जी, बुद्धि सही चलेगी तो ऑटोमेटिक हाँ, तो सब वो सही मोक्ष चलेगा। नहीं। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी,
हाँ, तभी वो मोक्ष वाला इच्छा रखेगा ना, या मोक्ष रास्ते में वाले ही के, आएगा। हाँ मोक्ष वाले ही विचार उसके अंदर आ जाएंगे ना। हाँ जी। लेकिन अगर उसकी बुद्धि गंदी है, अच्छी नहीं है, तो हाँ। आगे जाके फिर वो क्या भ्रष्टाचार करेगा। मेरे पास एक मकान है, मेरे 10 मकान कैसे हो जाए, मेरे पास 1 करोड़ है तो 100 100 करोड़ कैसे बन जाए, तो उसको क्या बोलते हम? बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, उसकी अच्छी बुद्धि नहीं, अशुद्ध बुद्धि, हाँ जी। अपवित्र बुद्धि। तो वो नहीं चाहिए। तो शुद्ध बुद्धि का मतलब उसके विचार शुभ शुभ आने चाहिए, उसके विचार मंगल वाले होने चाहिए, पवित्र वाले होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ताकि उस विचारों से वो केवल और केवल मोक्ष की ही बात करे। हाँ। और ऐसा भी नहीं है उसने मोक्ष की बात की है तो वो फिर कुछ अगला शिक्षण नहीं करेगा या कोई नौकरी नहीं करेगा, पूरा सन्यासी हो जाएगा, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। वो तो हाँ, करना है। संसार में आए वो तो चलाना ही है। हाँ वो तो संसार है, वो तो वो करेगा ही, और हाँ करना जी। ही चाहिए, बराबर कि नहीं? जी अगर गुरुजी। वो समझ में नहीं आया संसार क्या है, तो फिर वो बोलेगा क्यों संसार छोड़ना है, क्यों हमें मोक्ष चाहिए। जब वो खुद संसार में रहेगा, फिर हाँ। उसको समझ में आएगा, अच्छा किया तो भी दुख, बुरा किया तो दुख तो है ही। हाँ। फिर ये चक्कर क्या है, मेरे हमारे मन के मुताबिक क्यों नहीं होता? फिर वो इसलिए संसार करना चाहिए, हर एक ने करना चाहिए। दूसरा कुछ भी बोले कि नहीं नहीं संसार ये बकवास होता है, ऐसा नहीं। ऐसा दूसरों का कहने से क्यों करे, वो थोड़ी मोक्ष वाली बातें होती है। नहीं भाई, तू भी संसार कर, और तू स्वतः उसका निर्णय कर कि हाँ संसार ये ऐसा ही होता है, लेकिन खुद उसका अनुभव लेके ही उसका निर्णय करना, ऐसा नहीं करना, बराबर। हाँ, अभी ठीक देखो गुरुजी। मेरे प्रवचन तो लाखों लोग सुनते हैं, हाँ जी। लेकिन ज्यादा उसमें कौन आते? जो 40 50 के बाद वाले लोग हैं ना, हाँ। वही उनको ही मोक्ष वाली बातें अच्छी लगती है। बाकी जो हाँ, ये तो है ही। कम उम्र वाले होते हैं वो तो बोलेंगे क्या गुरुजी, हम तुम्हारे तो बहुत प्रवचन ये करते हैं, लेकिन कुछ हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। हमें ये हाँ हमारे मन गुरुजी, के अभी तो मुताबिक नहीं हो जैसे रहा है। हमारी भी एज कम ही है तो संसार की तो थोड़ी सी रहती ही है अभी। देखो वैसे ये, हमें तो मिल गया तो हमें सारी समझ आ गई है, हम्म, तो लेकिन संसार तो चलाना ही है। महत्वपूर्ण क्या है, संसार ये दुख वाला ही है। माने दुख माने ऐसा नहीं कि मरते दम तक दुख ही रहता है, दुख सुख का ये जाल है। हाँ जी। ये चलेगा ही, क्योंकि उससे ही हमारे कर्म भी कटेंगे ना, जो हाँ। जिसके लेने देने नहीं, हैं। अब जैसे मोक्ष के सुख दुख आते जरूर है, लेकिन एक शांति बनी हुई है जैसे मन में, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति के बाद, सार शब्द आने के बाद आते भी हैं तो इतना नहीं उसका इफेक्ट पड़ता जैसे पहले पड़ता था। हाँ तो अभी क्यों पड़ रहा है, तो अभी हमें मालूम हो गया है ना, हम उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे साथ में है। हाँ। लोग वो परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या क्या करते हैं, कितने व्रत के लिए करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हाँ गुरु जी। तीर्थ यात्रा करते हैं, कितने गुरुओं के पांव दबाते हैं, कितने हाँ। कथा कहानी सुनते हैं, करते हैं कि नहीं, शरीर को यातना देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी उनको नहीं मिलता है। हाँ। तो ये क्या है, ये चक्कर ऐसा है कि उसकी भावना वैसी होनी चाहिए कि नहीं बस ये ऐसा ही होने वाला है, मरते दम तक ये सुख दुख का जाला ऐसा ही चलता रहने वाला है। अब ये हमें इसमें नहीं आना है, इसमें नहीं पड़ना है, और ये मरते दम तक ये सुख दुख की जो है ये मैं अभी चुकता करूंगा, और ये परमात्मा मुझे इसके बाद कोई जन्म ना दे, तेरे परम धाम में हमें मुझे लेके चल, उसको हम मोक्ष कहते हैं। ये भावना होनी चाहिए, आनी चाहिए, हाँ गुरु जी। तभी उसको सार शब्द भी मिलेगा। जी। हो सकता है किसी का तो पहले से पहले जन्म में उसकी भावना पहले वैसी हुई होगी, लेकिन हाँ। उसका मोक्ष का जो चांस है वो नहीं आया,
अभी ये वापस उसको ये जन्म मिल गया, तो पिछले वाला तो सब रहता है ना। देखो हम मर भी जाते हैं ना, तो हाँ ये हमारे साथ हमारा मन भी आ जाता है हाँ सूक्ष्म रूप से। हमारे जो जीव होता है उसको हम आत्मा कहते हैं, तो हमारे आत्मा के अंदर ये सब जो हमारी ये जन्म वाली जो भावना है ना, वो सब चिपकी हुई होती है, सूक्ष्म रूप से चिपकी हुई होती है, बराबर। हाँ, ये लेकिन लेकिन ये संसार वाला मन ये मर जाता है, लेकिन जो हमारा मन का स्वभाव है, वो स्वभाव वो आत्मा के साथ अगले जन्म के लिए साथ में आता ही आता है। तो ये तो वो तो उसकी प्रणाली है, वो वैसा क्यों होता है या वो ऐसा ही क्यों होता है, उसमें हमें जाना नहीं है। उसको हम क्या कहो, क्या निसर्ग नियम है, वो नियम के तो आगे तो हम नहीं जाएंगे ना। हाँ तो जो होगा वो होगा, लेकिन ऐसा है कि हमारी भावना अगर अच्छी है, ऐसा समझो किसी को सार शब्द अभी नहीं प्राप्त हुआ है, हाँ जी या उसने राजयोग की दीक्षा भी नहीं ली है, समझो उससे कुछ नहीं हुआ, उसकी भावना तो लेकिन बहुत अच्छी है कि मुझे मोक्ष मिलना ही चाहिए, और ऐसे ही वो मर गया, समझो उसको सार शब्द नहीं मिला, राजयोग की विद्या की दीक्षा भी नहीं मिली, या उसने गुरु भी नहीं किया, या मोक्ष के लिए हम कहते हैं ना गीता ग्रंथ भी नहीं पढ़ा, हाँ तो भावना तो उसकी अच्छी थी, मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन वो उसके परिस्थिति के अनुकूल उसको ये चीजें करने की माने वैसा समर्थ गुरु भी नहीं मिला, या किसी ने बताया भी नहीं कि भाई मोक्ष के लिए तो गीता ग्रंथ ही पठन करना पड़ता है, ये भी किसी ने नहीं बताया, और जगह उलझ गया, या गुरु के चक्कर में आ गया, दूसरे चक्कर में आ गया, और खत्म हो गया उसका जीवन। लेकिन ये जन्म में उसकी अच्छी भावना थी, तो तो ये भावना उसकी अगले जन्म में हो जाती है। फिर परमात्मा ऐसा समझो वो माहौल बराबर लाता है, और वो माहौल में फिर उसको गुरु भी बराबर मिल जाता है, और वो उसकी बुद्धि भी चलती है, और गीता भी सुनने लगता है, वगैरह वगैरह, फिर जो होना है वो हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक जन्म और लेना पड़ता है, लेकिन मोक्ष मिलता ही मिलता है, बराबर। तो ये बहुत बढ़िया कठिन बातें हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें मिल गया है, और साथ साथ हमारे बच्चों को भी मिल जाएगा, पति देव को भी मिल जाएगा, परिवार को भी मिल जाएगा, ये भावना रखनी चाहिए, बराबर। और होता है ना ऐसा, आगे आगे जैसे जाएंगे वैसा उनको भी मिलता है, लेकिन ऐसा उसमें बंधन नहीं लाना, होना ही चाहिए मेरा हो, उनका होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, कोई उनका लेना देना होगा। ये तो विश्वास है उनसे जब हाँ हमें विश्वास, हम लेकिन हमारा विश्वास परमात्मा के ऊपर होना चाहिए, जी परमात्मा तेरी जैसी मर्जी, सही बराबर। माने मुझे मिल गया, दूसरों को नहीं मिला, माने उनको मरते दम तक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, वो बराबर मिल जाता है, बराबर। भावना हमारी अच्छी चाहिए तो परमात्मा को ही समझता है, क्योंकि परमात्मा तो सबको मोक्ष देने वाला है, लेकिन परमात्मा वो देखता है ना ये अधिकारी है कि नहीं, उस लेवल इसकी है या नहीं। हाँ ये तो है ही इसकी भावना ज्यादातर संसार में ही चल रही है, उलझ रही है, हाँ वो पैसा ही कमाना चाह रहा है, बड़ा सेठ साहूकार बनना चाह रहा है, राजनेता बनना चाह रहा है तो कैसा होगा। सारे ऐसा है गुरु जी, क्या करें क्योंकि परमात्मा तो हमारे बीच में है ना, अंदर है ना, वो तो हाँ सब जी देखता है ना, उसकी प्रणाली सब देखते हैं ना, तो वो उसका काम है, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। ठीक है, ठीक है गुरु जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, पुनश्च एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। धन्यवाद।